महाभारत में द्रौपदी थी जिसे सब चाहते थे, लेकिन ग्रंथ कहता है वो सबसे सुंदर नहीं थी। एक स्त्री जिसके लिए महाभारत के नलोपाख्यान पर्व में लिखा गया, देवताओं और मनुष्य में उसके समान कोई नहीं था। वो श्री या लक्ष्मी जितनी सुंदर थी। वो थी दमयंती, विदर्भ के राजा भीम की पुत्री, जिनके स्वयंवर में इंद्र, अग्नि, वरुण और यमदेव तक उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने चुना निषद के राजा नल को। उनके जैसी एक और थी, तपती, सूर्यदेव की बेटी, जिनके लिए महाभारत के चैत्र रथ पर्व में लिखा गया, ना देवता, ना असुर, ना गंधर्व, किसी में भी उनके जैसा रूप नहीं था। जिन्हें जब कौरव राजा संवर्ण ने देखा तो उन्हें लगा कि वो साक्षात लक्ष्मी है, और जिन्हें पाने के लिए राजा ने घोर तपस्या की। और फिर अंबिका और अंबालिका। महाभारत के संभव पर्व में इन्हें सिर्फ सुंदर कहा नहीं गया, इन्हें दिखाया गया है। पिघले सोने जैसा रंग, काले घुंघराले बाल, लाल नाखून और पूर्ण वक्षस्थल। काशी की राजकुमारियां, जिन्हें स्वयं भीष्म पितामह कुरु राजा विचित्रवीर्य से विवाह के लिए ले आए थे। और अब आती हैं द्रौपदी, जिनके बारे में महाभारत में कई बार जिक्र किया गया। सबसे पहला स्वयंवर पर्व में, जहां उनका वर्णन किया गया कमल नयनी, और जिनके शरीर की कमल जैसी सुगंध 2 मील तक आती हो। फिर सभा पर्व, जब सब कुछ हारने के बाद युधिष्ठिर ने कहा, वो जो कमल नयनी है, जिसे हर पुरुष अपनी पत्नी के रूप में चाहे, जो लक्ष्मी समान सुंदर है, जिसके नीले घुंघराले बाल, लाल होंठ और पतली कमर है, वो कृष्णा या द्रौपदी है, जिसे मैं अब दांव पर लगाता हूँ। और फिर द्रौपदी हरण पर्व में, जब सिंधु के राजा जयद्रथ ने कुटीर के बाहर द्रौपदी को खड़ा देखा और काम से भरकर उन्होंने कहा, ये कोई स्त्री है या अप्सरा? अगर ये मुझे मिल जाए तो मुझे विवाह करने की कोई जरूरत नहीं। तो आपके हिसाब से खूबसूरती क्या है, दमयंती का रूप या द्रौपदी का अस्तित्व? राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो।